So unless you have a co-founder, it is very difficult for investors to trust you, because essentially then they are betting only on one person, not on a team. And it's a key man risk. Agar wo key man gaya, the whole idea is gone. So unless you have a co-founder, there is very bleak chances that you will be able to raise funds. So if you're very passionate about your idea and if you're very passionate about your dream, people have done it in history and you might be able to repeat it again. इतने सारे इंडिया में दो तीन तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन टाइप ही बन गए हैं, which are not just like startups, or they're big organizations. Solo founder, why not you? I mean, it could be you, but essentially you have to chase it, and then you have to have right set of people who are always there with you as a part of your core team. Then अगर आपके पास co-founder नहीं है, then you should have a proper corporate kind of structure that, you know, essentially which shows that the company can run even when you are not there. So अगर वो structure आपका होगा, then people might just trust you more than as a solo co-founder if you say I am doing everything. सो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बनाते हुए सोलो फाउंडर के पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग वो हैं या जो भी लोग उसके साथ हैं, दे शुड स्टे टिल द एंड, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी। तो उनके सक्सेस बेस्ड मैट्रिक्स होने चाहिए, उनकी ईसॉप्स होने चाहिए, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एट एवरी स्टेज दे आर नॉट जस्ट प्रोफेशनली रिजन बट दे आर ऑल्सो पर्सनली रिजन इन टर्म्स ऑफ कि हमारा लेवल ये बढ़ जाएगा और वी गेट दैट स्टेटस, और हमारी इक्विटी लेवल इतना बढ़ जाएगा और वी बिकम सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकर्स इन द कंपनी। तो उनको होना चाहिए। एंड सेकेंडली उनके पास ये मोटिवेशन होना चाहिए कि दे हैव दैट एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्रीली एंड नॉट जस्ट बी डोमिनेटेड बाय द फाउंडर। एज अ सोलो फाउंडर यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग एट पीपल जो अपने आप को उस प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करते हो या उस प्रोडक्ट से अपने आप को रिलेट कर पाते हो। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ बेबी टेक, तो कोई पैशनेट हो बच्चों के बारे में, और यू हैव अ वुमेन टेक, तो कोई पैशनेट हो उस सेक्टर के बारे में। दैट इज़ द पर्सन यू शुड बी हैविंग एज अ पार्ट ऑफ योर टीम, बिकॉज उसको वो प्रोजेक्ट मन से भी जुड़ा होगा, नॉट जस्ट एज अ कॉमर्शियल एंगल। एंड डेफिनेटली इन द बिगिनिंग यू नीड मिशनरीज। उस मिशन को टेक ओवर करने के लिए या उस मिशन को चलाने के लिए यू नीड दोज मिशनरीज। वैसे लोग आपको मिल जाते हैं तो देन यू आर नो लुकिंग बैक।